हेलो स्टूडेंट कैसे हो? सब बढ़िया, हालचाल सब बढ़िया। चलो तो स्टूडेंट, मेरा नाम है बबलू जहांगीर और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट पार्ट। पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव किए थे और उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम बहुत सारे आज न्यूमेरिकल्स डील करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल बहुत आसान होंगे अगर आपके दिमाग में उन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से आपने उनकी ग्रिपिंग बनाई हुई है। तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। कुछ जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूँगा, कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन लेंगे और हम वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आ सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली पिछली क्लास से रिलेटेड ही होगा और उस क्लास में जो हमने पढ़ा है उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हम डिराइव कर लेते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था वो क्या था? देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने रेंज का फॉर्मूला निकाला था और रेंज का फॉर्मूला हमारे पास आया था R = U स्क्वायर साइन 2θ/g। ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आया था। देखो, कई बार सिचुएशन ऐसे भी दे दी जाती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थीटा एंगल से फेंको, ठीक है, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करो, तब तो ये फॉर्मूला होगा। आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 90 - थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करो तब रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकालने वाले हैं, वो देखना होगा हमें। साइन 2θ ये आ जाएगा 90 - θ/g। सो यहाँ पे U स्क्वायर साइन 2θ/g, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें आप, ये जो साइन 90 - θ है हमें देखना होगा। अगर मैं इस R को U लिख दूं तो क्या होगा? U स्क्वायर साइन और ये हो जाएगा 180 - 2θ/g। अच्छा, दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, क्या है यहाँ पर? इन चीज़ों को दोनों को हम समझने वाले हैं। यहाँ पर देखो 2θ है तो हम चाहते हैं कि रेंज हमारी मैक्सिमम हो। मैं रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए, रेंज को मैक्सिमम होने के लिए हमें ये पता है कि साइन के अंदर जो भी एंगल है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी पड़ेगी। तो साइन की वैल्यू यहाँ पर है साइन 2θ। साइन 2θ मैक्सिमम होगा कितने पर? साइन यानी ये 2θ यानी साइन 2θ। 2θ की वैल्यू कितनी होगी? यानी कहने का मतलब 2θ की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगी, तब साइन 2θ की वैल्यू को हमें 1 करना पड़ेगा। सो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे तो 90/2 यानी ये 45 डिग्री। अगर हमारे पास 45 डिग्री एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप थ्रो करते हो तो उस केस में रेंज आपकी मैक्सिमम होती है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब 45 डिग्री के एंगल से आप प्रोजेक्ट करते हो ना। इन दिस सिचुएशन अगर दूसरी बात की जाए 90 - θ के केस में की जाए तो उस केस में मुझे पता है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला मुझे मिला है R = U स्क्वायर साइन 180 डिग्री - 2θ। तो साइन 180 - 2θ क्या होता है? कुछ और नहीं होता, साइन 2θ होता है। यानी साइन, कहने का मतलब ये है कि साइन 180 - θ जो है साइन थीटा के इक्वल होगा। तो ये सेम ही चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आ नहीं सकती। अब एक क्वेश्चन पूछा जाए, दोनों केस में रेंज मैक्सिमाइज होगी 45 डिग्री के एंगल पे। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि R थीटा वही होता है जितना R 90 - θ होता है। तो यहाँ से एक ट्रिक निकाल लेते हैं और ट्रिक बहुत आसान है। देखो जी, हम ट्रिक में क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे R थीटा, अगर R थीटा अगर हमारे पास दे दिया गया, सपोज दैट 20 डिग्री दे दिया, R 20 डिग्री की बात करते हैं तो 90 - θ कितना आ जाएगा? R 70। यानी मैं कहने का मतलब ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ से बन गई है कि भाई 20 डिग्री पर रेंज वही होगी और वो जितने की 70 डिग्री पर होगी, तो रेंज वहाँ पर इक्वल होंगी, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि हम कई क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कई बार हमें केवल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में हमें एंगल दे दिया जाता है तो हम वहाँ पर ये चेक कर लेंगे कि भाई 2θ यानी कहने का मतलब थीटा जो होगा वो 90 - θ पे रेंज उसकी इक्वल होगी। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम उन फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं। नाउ हमने एक यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की भी बात की थी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y = मैंने लिखा था, पूरी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो क्या थी जो हमने पिछली क्लास में देखी थी, x tan θ - gx²
2u² cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये हमारे पास y की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आई थी। अब इसी इक्वेशन को हम एक दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन को इजी कर दें। तो ये आपको इक्वेशन याद भी होनी चाहिए, जब भी आपको कभी की क्वेश्चन कुछ किसी भी तरीके का ऐसा दिया जाए तो उसको कैसे डील करना हो। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे सोल्व भी करके देखेंगे तो यही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन आर। ये जो है इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है और इस पर बेस्ड कई सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें डायरेक्ट यहाँ पर ये इक्वेशन याद रखनी है। ये इक्वेशन हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होती है, y = x tan थीटा 1 माइनस x/r। तो यहाँ से हम इक्वेशन को भी देख सकते हैं। आप चाहो तो r की वैल्यू पता है आपको, रेंज का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, u² sin 2 थीटा। sin 2 थीटा को आप कैलकुलेट करें 2 sin थीटा cos थीटा, और ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आपके पास यहाँ पे मिलने वाली है। तो हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, वो काम आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ भी ये इक्वेशन ये सही है कि नहीं है, तो उसको आप घर पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि भी आप r की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। फाइनली अगर यही एग्जैक्ट आंसर आता है तो दैट मीन्स हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होगी उसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन आपको याद करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। अभी आते हैं सीधे जेईई मेंस 2013 के क्वेश्चन पे जो इसी से रिलेटेड है। तो मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था कुछ एंगल से, और वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे दी गई थी i कैप प्लस 2j कैप। यहाँ पर ये इक्वेशन दे दी गई थी, यानी ये वेलोसिटी दी गई थी वेक्टर फॉर्म में i कैप प्लस 2j कैप। और आपको पूछा गया था कि भी ये जो है आपको कई सारे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आपको ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बनानी थी y = x tan थीटा। तो इसे कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम फिर से आते हैं। देखो रेंज का हमने एक और अनदर फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में, मैंने बताया था रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2ux uy/g। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद भी रहने चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पे इसको मैं रब करने वाला हूँ और देखें कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत ही कम टाइम में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मैं मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि भी कैसे क्वेश्चन को अप्लाई किया जाता है इन फॉर्मूलों को। देखो हमारे पास यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ऑब्जेक्ट की वो कुछ इस तरीके से। तो क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ ux i कैप प्लस uy/j कैप। तो यहाँ से इसके कंपैरिजन करते हैं। जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो ux की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 मिलती है और uy की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिलती है। एंड फाइनली मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो रेंज हमारे पास है 2ux uy/g। सो ux की वैल्यू पुट कर देंगे 2, ये 1 और ये 2 डिवाइडेड बाई g। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4/10। सो ये आ जाएगा 2/5। g की वैल्यू मैंने 10 ली है और यहाँ पे 2/5 ये हमारे पास रेंज आ चुकी है। नाउ हम यहाँ पर इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो y = x tan थीटा। tan थीटा अगर यहाँ पे देखेंगे तो tan थीटा जो होता है वो uy/ux होगा। सो tan थीटा यहाँ पे 2/1 होगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर सकते हैं uy/ux। डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिकी है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है, x हमें नहीं, x की फॉर्म में ही ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को सोल्व करना था। तो tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से सोल्व की 2। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 2। सो मैंने लिख दिया 2। ओके जी, 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा। देखो एक लाइन का आंसर है, अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से रेंज अगर निकालते हैं तो रेंज कितनी होगी 2/5। तो थोड़ा सोल्व किया जाए इसको। सो y = 2x, ये आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा 5x/2। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा इस 2x को मल्टीप्लाई आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2x यहाँ पे 2x आगे जाएगा
सो मेरे पास आ जाएगा 2x, यानी ये आ जाएगा 2x से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। सो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन थी जो हमने सॉल्व कर ली। तो कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के जो एग्जामिनेशन में आते हैं, लेकिन बड़े ट्रिकी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा उनको सोच समझ के देखते हो कि भी कैसे अप्लाई करना है हमें, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को 30 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता, आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये एक तरीका था, ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। ये जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो मैंने बताया कि आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाएँ। अनदर टाइप का एक और प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कई बार क्वेश्चन में देखो, कई बार क्वेश्चन क्या करते हैं, यही क्वेश्चन अगर हम लें तो ux की वैल्यू 1 है, uy की वैल्यू 2 है, और हमें यहाँ से जैसे मैंने रेंज निकाली है वैसे मैं यहाँ पे मुझे और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है, जैसे कि हमें मैक्सिमम हाइट भी पूछी जा सकती है, तो हम वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू हमारे पास डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का uy/g, तो यहाँ से सोल्व होने के बाद आ जाएगा, तुम देखो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 4/10, मतलब ये कितना आ गया हमारे पास 2/5 सेकेंड। तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अभी देखो क्या है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे h की वैल्यू है, h हमें पता है uy²/2g, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिनको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। uy की वैल्यू आपको पता है 2 है, स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, 2 नीचे है, g 10 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, अगेन ये आ गया 2/10, सो ये आ जाएगा 1/5 यहाँ पे मीटर। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस, ये हाइट, और यहाँ पे टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आगे भी पूछी जा सकती हैं। नाउ y = x tan θ 1 - x/r। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसके ऊपर जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाए। नाउ एक और जो क्वेश्चन लेते हैं हम, वो क्या है, देखो हमारे पास इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिया जाए हम। अगर हम यू लिखते हैं कि मान लो हमने ऐसे लिख दिया 16x और 1 माइनस ये लिख दिया मैंने 2x/5। सो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन ले लिया है ना, मैंने एक इक्वेशन दे दी और आपसे इस इक्वेशन को देकर मैं यहाँ से सारी चीज़ें कैलकुलेट करवा सकता हूँ। मैं आपसे टाइम फ्लाइट कैलकुलेट करा सकता हूँ, मैं मैक्सिमम हाइट, मैं रेंज का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करवा सकता हूँ। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास ये रामबाण है, हम इसको यूज़ करेंगे और वहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो रेंज निकालते हैं पहले। देखो रेंज निकालना बहुत आसान है, तो हमसे क्वेश्चन में रेंज पूछा था। सो रेंज निकाला जा सकता है, y = ये आ जाएगा 16x, तो हमें x tan θ करना है। तो हम क्या चाहेंगे कि भी x tan θ, सॉरी यहाँ पे 16x tan θ था, ठीक है, tan θ और भी था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, tan θ था, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जैसे कि मैं इसको x tan θ करूँगा तो बाकी मुझे 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या मैं 16 यहाँ पे कॉमन लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है 16x tan θ, तो यहाँ से बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो x tan θ चाहिए, 16 को मल्टीप्लाई कर दो, सो x tan θ ये आ जाएगा 16 - 2x × 16/5। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 16 यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन जो है उसको बाद में देखेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो, जैसे कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है, मे बी यहाँ से देखो इस तरीके से, अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो 16x tan θ माइनस और यहाँ पे 16x ² 5, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से 1 - x/5 की वैल्यू पुट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पे रेंज कैलकुलेट करें। रेंज कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप डील करें और देखिए कि क्या आंसर आने वाला है रेंज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है अपना, तो देखो ये क्वेश्चन है। नाउ अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अब देखो एक और टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। नाउ
अब हम बात करेंगे कि भी किस तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ एंगल थीटा से फेंका गया, अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ एंगल थीटा से फेंका गया, तो उस सिचुएशन के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। मैंने पिछली क्लास में बताया था डिफरेंट टाइप के केसेस हमने पढ़े थे। अभी मैं एक केस ले रहा हूँ, मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, इस तरीके से एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट हमें दी गई है h इसकी हाइट दी गई है और h इसकी हाइट है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को जो है ऐसे थ्रो किया गया है, u स्पीड से थ्रो किया गया है ना, u स्पीड से थ्रो किया गया और ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो हमें पता है कि जब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया है तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से नीचे ग्राउंड पे हिट करता है, ग्राउंड पे हिट करेगा। मुझे पूछा जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करोगे। इसे हम एक क्वेश्चन की तरह डील करेंगे ताकि क्वेश्चन जो आएंगे इस टाइप के तो उनको कैसे सॉल्व करें। एक क्वेश्चन भी मैं लूँगा ताकि आप लोगों को इस पर अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। नाउ यहाँ पे थीटा u दिया हुआ है और ये h हाइट दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए वही चीज़ें जो हम कैलकुलेट करते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है ये ux इज इक्वल टू u cos थीटा हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे uy इज इक्वल टू u sin थीटा हो जाएगा। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम बात करते हैं तो ए वाई एक्सीलरेशन हमेशा हम यहाँ पे माइनस जी लेंगे क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। नाउ हमें देखना है इक्वेशन, अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लेगा। अब देखो इसके लिए ना हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो आसानी से हम सोल्व कर पाएंगे क्योंकि वैल्यूज़ हमें वहाँ पे गिवन होंगी। बट मैं आपकी इसके तरीके बता देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की अगर बात करें और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुँच जाता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम ऑफ फ्लाइट t लगा है। तो हम देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं डायरेक्ट, माइनस h इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस ये आ जाएगा हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि माइनस h मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ इस पॉइंट से अगर यहाँ नीचे जाऊँगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं माइनस h लूँगा यहाँ पे। सो माइनस h यहाँ पे वैल्यू पुट करें, माइनस h यू वाई की वैल्यू हमें पता है u साइन थीटा इंटू टी है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस, क्योंकि ए वाई की वैल्यू माइनस जी है तो इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, थीटा होगा, यू होगा और एक टर्म हमें टी यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, एच भी हमें गिवन होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर अगर हमें रेंज पूछी जाए तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी रेंज होगी। तो रेंज के लिए हमें पता है कि भाई रेंज निकालना है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स इंटू टी हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नाउ टी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ रेंज आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे डिसाइड करता हूँ, सपोज दैट कि मान लो कि ये कोई पॉइंट P है और मैं यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी और इसे मैं ना दो पार्ट्स में रिजोल्व कर सकता हूँ, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टली। तो ये Vx होगा और ये Vy होगा। मैंने बताया था आपको Vx कभी भी चेंज नहीं होता थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो Vx की वैल्यू u cos थीटा के इक्वल ही रहेगी और ये हमें मालूम भी है ये u cos थीटा के इक्वल ही है, ये V वेक्टर होगा। सो फाइनली V वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, Vxi कैप माइनस Vyj कैप, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए माइनस Vyj कैप। एंगल भी निकाला जा सकता है, तो हम यहाँ पे Vy कैलकुलेट करना चाहेंगे। पहले Vy कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो Vy कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम बात करेंगे कि भी ये कौन सी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। V इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो गया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम यहाँ से सोल्व कर ही चुके हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिक्कत होनी नहीं है हमें, जैसे भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम। तो यू वाई की वैल्यू हमें वी वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो वी वाई यहाँ से आ जाएगा, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा और ए वाई जो है हमारे पास यहाँ पे है माइनस जी इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वी वाई की वैल्यू आ चुकी है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब आप क्या करोगे, आपको नेट रिजल्टेंट अगर आपको चाहिए तो आप रूट ऑफ क्या करोगे, मैग्नीट्यूड अगर इसका लोगे तो वी एक्स स्क्वायर प्लस क्या करोगे, वी वाई स्क्वायर। आप इसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा ये। सो वी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से आ सकती है यहाँ पे, और हमारे पास वी वाई की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं।
तो वो वी वाई की वैल्यू कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। ना एक और सिचुएशन है, अगर आपको देखना है वी वाई की वैल्यू, एक तो ये तरीका है, आप चाहो तो एक दूसरा मेथड ये भी यूज़ कर सकते हो भाई, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आप ले सकते हो यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay, और ये हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट माइनस एच लेंगे भी, क्योंकि हाइट डाउनवर्ड है तो माइनस, और ए वाई की वैल्यू भी माइनस लेंगे। तो मैं यहाँ पे मुझे लिख देना था, और यू वाई स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा ए वाई माइनस जी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2gh होगा। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं है, यहाँ से एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा यू वी एक्स जो है यू कॉस थीटा है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। सो फाइनली यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इन फॉर्मूले पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए आपको, कैसे करना है, ये सब तरीके होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि भी किस तरीके की प्रॉब्लम हमें पूछी जा सकती है। स्टार्ट करते हैं। देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट कि मान लो यहाँ पे मैंने ना 50√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, और यहाँ पे 1000 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है, जिससे कि मैंने थीटा जो लिया था वो यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। मुझे यहाँ से पूछा गया था कि भाई आपको ये बताना है कि कितने टाइम बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगा। इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि वहाँ पे आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वही इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं ना। हमें पता है यू साइन थीटा की अगर बात करेंगे तो यू वाई की वैल्यू यहाँ पे 50 आएगी, क्योंकि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और यू एक्स भी आपके पास 50 आएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मुझसे ये भी पूछा गया था कि मैक्सिमम हाइट और कितनी अटेंड की थी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक h और मैक्सिमम हाइट अटेंड की थी। तो ये क्वेश्चन जो है कैसे करना है हमें, इसको ये देखेंगे हम। तो देखते हैं हम, इसको मैं मिटा रहा हूँ, डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखना आप, कुछ नहीं करना हमें, बस बेसिक सी चीज़ें हमें याद रखनी है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज भी निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -1000 जो है ये यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यू वाई की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता सकता हूँ, 50 है, ओके, प्लस 50 इंटू टी टाइम है, और प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, -12 जी की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 लेनी है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू ये आ जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर। सो थोड़ा सोल्व किया जाए इसको। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएंगी, देखो ये तो 5t स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से आएगा 1000, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर मैं माइनस से नहीं भी करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से मुझे सोल्व करना है इसको, तो ये आ जाएगा -5t स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को मैं इधर ले आऊँ, सो ये आ जाएगा +5t स्क्वायर -50 इंटू टी, और ये -1000। ठीक है, तो इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। यहाँ से हम इसको 5 कॉमन ले लेंगे, टी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 10t, माइनस हो जाएगा ये 5 से आ गए ना, 5 से 200 इक्वल टू 0। सो सोल्व किया जा सकता है इसको। हमें पता है कि मुझे 10 लाना है, तो मैं इसको ये कर सकता हूँ टी स्क्वायर, मैं इसको माइनस और प्लस करूँगा तो मुझे जोड़ने पे -10 मिलना चाहिए। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व की जा सकती है। तो ये आ जाएगा मेरे पास -20t, ठीक है, और +10t, ठीक है, और -200। इसे सोल्व कर लेते हैं। t माइनस एक तो 20 बचेगा, और प्लस यहाँ पे t बचेगा, और ये प्लस यहाँ पे 10 बचेगा, t कॉमन लिया जाएगा, और ये आ जाएगा t -20। सो फाइनली जो है इक्वल टू 0, t -20 जो है हमारे पास इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि टाइम की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। तो यहाँ से टाइम हम यहाँ से कैलकुलेट करके 20 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया। तो
तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने 20 सेकेंड निकाल लिया है। हम चाहे तो रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज निकालने के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला है 50 इंटू जो भी है 20, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मीटर की डिस्टेंस पे वो जाके गिरेगा। आई थिंक आगे आपको अगर स्पीड पूछी जाए तो स्पीड भी निकाली जा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होगी। स्पीड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, u स्क्वायर करके, u का स्क्वायर करोगे 50 स्क्वायर और वो मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैक्सिमम हाइट की बात जब भी की जाए तो हम थोड़ा वन डायमेंशन के मोशन को ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कुछ ट्रिकी हमने उन चीज़ों को देखा था। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू होगी u y स्क्वायर बाई 2z। सो u y स्क्वायर, u y कितना है, u y स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2z मतलब 10, और इसे सोल्व कर दिया हमने। सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद इट विल बी 125 मीटर आ जाएगा ना, 125 मीटर ही तो आएगा। नहीं उतना नहीं आएगा, 125 मीटर नहीं आएगा, ये आ जाएगा 125 मीटर ही आएगा। ठीक है, 125 मीटर आ गया। तो h ये 125 मीटर, ये 1000 मीटर, तो टोटल हाइट कितना अटेंड करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो 1000 प्लस 125 मीटर हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। मैक जो टोटल हाइट है वो हम अगर देखें टोटल हाइट, तो टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी यहाँ से h डेस इज इक्वल टू h प्लस कैपिटल H, और वो हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, सेम क्वेश्चन को आप अप्लाई करें। अगर ये क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ें चेंज हो सकती थी वो भी हम देख लेते हैं। अगर मान लो कि मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखें कि भी क्या आंसर आपके पास आएगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल के बताना कि आपका आंसर क्या आ चुका है। चलो तो देखते हैं कि भी इस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करेंगे। सपोज दैट यही प्रॉब्लम मैंने दी है, इसी तरीके की प्रॉब्लम मैंने ली है, सेम सिचुएशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके का हमारे पास ये सपोज दैट इस तरीके से एक h हाइट की बिल्डिंग है, ये एक h हाइट की बिल्डिंग है, मैंने वही ले लिया 1000 मीटर हाइट की बिल्डिंग है ना। और वहाँ से बॉडी को जो है ना किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया है इस बार u स्पीड से, और ये एंगल तो वही 45 डिग्री दिया गया है और 50√2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड दी गई है। आपसे यहाँ पे देखो, आपसे यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, वो क्या है, इस बार इसके कंपोनेंट जब रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर ux जो आएगा वो तो हमारा 50 आएगा, बट ये uy डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और ये हमारा 50 ही होगा, है ना, 50 ही होगा। बट जब भी हम इक्वेशन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम पॉजिटिव यूज़ करते थे और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए नेगेटिव यूज़ करते थे। तो -h और uy को भी हम नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -h इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब वो हम साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भी किस तरीके से हम यहाँ पे uy को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, वहाँ पे h को भी नेगेटिव लेंगे। और हमें हाइट नहीं पूछा जाए, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, साथ में हम रेंज भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बस थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, सिर्फ और सिर्फ uy का कंपोनेंट नेगेटिव लेना है। सेम सिचुएशन में सेम ही आंसर आएगा, आंसर तो सेम नहीं आएगा बट जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो सेम होगा। वो कितना होगा, u स्क्वायर प्लस रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh होगा। आप इसे कैलकुलेट करें और आंसर मुझे बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम। तो हम इंक्लाइन जो है, इंक्लाइंड किसी भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो उस केस में हम कैसे जो है डेरिवेशन बनाएंगे, कैसे रेंज निकालेंगे, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ये सारी चीज़ें फिर बाद में मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा ताकि आप इनको ट्रिकी तरीके से फॉर्मूलों को कैसे रिवाइज कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। उसमें हम क्या करेंगे, 1D और 2D का मिक्सअप देखेंगे और साथ में हम उन पे जो भी हमने रेंज, डिस्टेंस, जो मैक्सिमम हाइट, जो भी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं उनके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें होनी नहीं चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं कि भी इंक्लाइन प्लेन के केस में। अब इंक्लाइंड प्लेन,
बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम होती है ये। सपोज दैट कि ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन हमने ये लिया, ठीक है जी, और यहाँ से इंक्लाइन प्लेन ऐसे ले लिया हमने, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ओके। यहाँ ये हमने एंगल लिया है अल्फा, दिस इज एंगल अल्फा, ये एंगल कितना लिया हमने, अल्फा। तो एंगल हमने यहाँ पे अल्फा लिया है, और यहाँ से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, u स्पीड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। देखो इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है, बट कई बार एंगल के क्वेश्चन आ जाए तब हमें इसको पूरा सोल्व करना पड़ता है, बाकी आसान होते हैं बहुत सारे। अब ये एंगल हमें अगर अल्फा दिया गया है, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, थीटा ये पूरा एंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एंगल थीटा है। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को जब ऐसे थ्रो किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाके और इस पे ऐसे गिरेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम ना, हमारे लिए क्या होता था, एक्स वाई हम कंस्ट्रक्ट कर लेते थे, एक्स वाई हम बोर्ड पे कंस्ट्रक्ट करते थे बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो हम इसको उसी तरीके से डील करेंगे। हम चाहेंगे कि मतलब ये हमारे पास इस बार ये इंक्लाइन प्लेन एक्स एक्सिस हो जाए, और ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट, ये जो पार्ट है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलरली ये 90 डिग्री पे ये हमारा y हो जाए। तो हम यहाँ पे x और y दोनों ही जो है यहाँ पे बना चुके हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये x है और ये y है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा समझना इस बात को, अगर मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दूं तो ये एग्जैक्ट वही सिचुएशन हो जाएगी जो आपने पढ़ी है किस केस में, किसी थीटा एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है। लेकिन इसमें हमें एक खास चीज़ और मिलने वाली है, और वो क्या है, एक्सीलरेशन। अब हमें यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन मिलने वाला है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ कोई परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए जस्ट 90 डिग्री पे, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी होगा तो उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्या लगेगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही उस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो हमें यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने, एक तो इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ऐसे, ये 90 डिग्री बनाया था मैंने, और एक ये। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, ये अगर एंगल अल्फा है तो ध्यान रहे ये वर्टिकली डाउनवर्ड के साथ ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान में रखना है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हमारे पास g है तो ये हो जाएगा g cos अल्फा, इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे, और ये हो जाएगा g sin अल्फा। पहली बात तो हमें ये देखना है कि ग्रेविटी के कंपोनेंट्स हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे जब भी हम बात करेंगे किसकी, इंक्लाइन प्लेन के केस की। उस केस में हमें यहाँ पे g को, हमने इनको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया इस g को, ये एंगल अल्फा तो ये एंगल अल्फा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इसके u के 2 कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट u का, मैं रेड मार्कर यूज करता हूँ यहाँ पे, एक कंपोनेंट u का इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन। एक कंपोनेंट u का y डायरेक्शन में होगा, इसको मैंने y लिया, इंक्लाइन प्लेन को मैंने x एक्सिस ले लिया, उसके 90 डिग्री पे मैंने y एक्सिस लिया, सो ये uy होगा। सो देखते हैं ये कितना होगा, uy यहाँ पे होगा u साइन थीटा माइनस अल्फा, ये टोटल एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है। सो ux कितना होगा, ux इज इक्वल होगा u कॉस थीटा माइनस अल्फा, u कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। एक तो हमने uy और ux यहाँ पे बना लिए हैं। अब हमें बात करनी है कि ux और uy हमने बना लिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, वैसे ही हमने जैसे सॉल्व किया था। ux कितना है, u कॉस थीटा माइनस अल्फा, uy कितना है, u साइन थीटा माइनस अल्फा। ax कितना है, ax हमारे पास है, ये ax इस डायरेक्शन में है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो ये माइनस जी साइन अल्फा लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ऐसे ही ये कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन ay, तो ये हो जाएगा माइनस जी कोस अल्फा, ओके।
तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट O है और ये कोई पॉइंट हमने ले लिया A। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्लाइन प्लेन पे कैलकुलेट करना है, यानी जब इस बॉल को ऐसे थ्रो किया गया है तो ये बॉल जब यहाँ पहुँचेगी तो इसने कितना टाइम ट्रेवल किया है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसे ही हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और फिर उसके बाद हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होगी, इस बार इसी एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली जो डिस्टेंस है OA, ये यहाँ पे रेंज होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, और ये वाली मैक्सिमम हाइट भी होगी। ठीक है, यहाँ पे H मैक्स। सारी चीज़ें हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने पहले की थी। अच्छा चलो, थोड़ा बहुत यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह है, देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से समझेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पहुँच जाता है तो सेम सिचुएशन की बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ वाई एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। यहाँ एक्स एक्सिस होगा कुछ, बट वाई एक्सिस 0 होगा। तो हम y की इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई यहाँ पे 0 होगा, सो 0 हो गया। यू वाई की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं। यू वाई हमारे पास है यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं। ए वाई हमारे पास माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, तो फाइनली मैं इसको यू लिख सकता हूँ, यू साइन थीटा माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, और जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। टी से टी कैंसिल हो चुका है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो चुका है। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। तो डायरेक्ट हम टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो इसके बाद हम बात करेंगे आगे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट का क्या सीन है, देखो सेम जो हमने पढ़ा था थीटा एंगल से, वही केस इसी में ले रहे हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं और होगी भी नहीं। इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इस पॉइंट पर केवल आपको एक्स एक्सिस के अलोंग ही कंपोनेंट मिलेगा, यानी कहने का मतलब इस मैक्सिमम हाइट पर वी वाई 0 होगा। ठीक है, वी वाई 0। अब आपको ये समझना होगा कि हम एक्स वाई किसको ले रहे हैं, हम एक्स वाई इंक्लाइन प्लेन को ले रहे हैं। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई ले रहे हैं, तो यहाँ वी वाई 0 होगा। तो आप क्यों ना इसके लिए क्या करो, यहाँ पे इक्वेशन यूज कर लो। और देखो ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपको पता चल गया ना तो आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे। अब किसी भी इंक्लाइन प्लेन का कैसा भी क्वेश्चन हो, मुझे नहीं लगता एक या 2 मिनट से 1 मिनट या 30 सेकंड में हो जाएगा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। मे बी वी वाई की वैल्यू 0 है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझते रहना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वी वाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें यहाँ से इस पॉइंट से y निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay। मैक्सिमम हाइट कितनी है, h मैक्स मुझे निकालना है। सो ये वैल्यू रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा। और uy की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, uy हमारे पास ये स्क्वायर कर देंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, माइनस माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ay की वैल्यू हमारे पास माइनस जी कॉस अल्फा है। सो 2 जी कॉस अल्फा इंटू एच मैक्स। सोल्व करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना, हमें सोल्व करना है। सो डायरेक्ट मैं यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ, एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2g कोस अल्फा। ये हमारे पास एच मैक्सिमम भी आ चुका है। हमने मैक्सिमम हाइट निकाल ली, हमने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब जो बेसिक मुद्दा है वो है हमारा क्या, रेंज निकालना। तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। रेंज निकालेंगे, ओह शिट क्या कर दिया हमने, चलो कोई बात नहीं, याद रहनी चाहिए ये चीज़ें, और वैसे भी दिख जाएगी डायग्राम में। तो
बच्चों ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये इंक्लाइन प्लेन के केस में है। इंक्लाइन प्लेन का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे बेस्ड। चलो अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रेंज। तो हमें रेंज निकालना है, तो रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेंज निकालना है। देखो रेंज कैसे निकालें, ये रेंज है यहाँ से लेकर ओ से लेकर ये वाली जो डिस्टेंस होगी, रेंज कैसे निकालनी है, रेंज का फॉर्मूला हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी देख लेते हैं। अच्छा रेंज हमें निकालने के लिए देखो अभी क्या करना है, हमें एक बार फिर से, तो रेंज ये होगी यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट जब पहुँचेगा तो कितनी रेंज, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो हम देखते हैं रेंज निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस जो लिया हमने r इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ux इंटू टी, और ये हो जाएगा प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। हमें सारी वैल्यूज़ पता है ऑलरेडी, हम t के बारे में बात जानते हैं कि जो t का फॉर्मूला आया था वो हमारे पास था 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई g कॉस अल्फा। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था टाइम ऑफ फ्लाइट का। जब हम इस इक्वेशन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पुट करेंगे सो रेंज हमारे पास आ जाएगी। रेंज का फॉर्मूला हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ux की वैल्यू हमें पता है कितनी है, u कॉस थीटा माइनस अल्फा और इंटू टी से ये आ जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई g कॉस अल्फा। माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है ax की वैल्यू माइनस है इस डायरेक्शन में, g साइन अल्फा जो हमने लिख दी थी, खैर हमने मिटा दिया है। तो ये आ जाएगा g साइन अल्फा, टी स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा 4u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r इज इक्वल टू, यहाँ पे सोल्व करने के बाद अब देखो आप देखें यहाँ पे g से g यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, 2 बच जाएगा। यहाँ पे 2u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों पार्ट में 2u स्क्वायर कॉमन आ रहा है। साथ में मैं यहाँ पे जो कॉमन ले रहा हूँ और साइन थीटा माइनस अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे वैल्यू जो है कॉमन में ले रहा हूँ g कॉस स्क्वायर अल्फा, g कॉस स्क्वायर अल्फा भी मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे, और वो फॉर्मूला क्या होगा देखें आप। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखें u स्क्वायर तो आ जाएगा, तो अंदर बचेगा अपने पास कोस थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा यहाँ से कैंसिल हो चुका है तो कोस अल्फा भी बच जाएगा माइनस, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप u स्क्वायर साइन अल्फा तो ऑलरेडी है ही, साइन अल्फा बच जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा आपका था ही, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा बचेगा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, साइन थीटा माइनस अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन में आया है। नाउ इसको भी हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूले हमें याद होंगे मैथ्स के, कुछ फॉर्मूले, साइन थीटा माइनस फॉर्मूला सॉरी ये आ जाएगा g कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए, साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी। तो हम लिखते हैं कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, सो ये ए ये बी, तो आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ए प्लस बी हो गया। तो ओवरऑल मेरे पास अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, तो मेरे पास ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी ओनली कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आर का वैल्यू आ गया। तो आर की वैल्यू मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मैं मैक्सिमम रेंज भी यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा। सो आर की वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा, मैं ना इसको ऐसे लिख रहा हूँ u स्क्वायर साइन 2 यहाँ पे ले लिया मैंने, थीटा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा g कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 2 साइन ए, ये मैं 2 साइन ए ले लेता हूँ पूरा, ये वैल्यू थीटा माइनस अल्फा को, ये कोस थीटा को बी ले लेता हूँ। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2 कोस ए कोस बी का, सॉरी 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देख लेते हैं क्या आएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। आर की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर
तो साइन ए प्लस बी करना है, साइन ए प्लस बी करेंगे तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो प्लस साइन ए माइनस बी आ जाएगा, तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो मेरे पास माइनस अल्फा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कितना जी कॉस स्क्वायर अल्फा। थोड़ा मैंने सोल्व किया है इसको, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ एंड फाइनली यहाँ पे देखो आप इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय आ गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा, तो जी कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे आ चुका है। मैं इस साइड को मिटाने वाला हूँ और ये फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर फॉर्मूला याद रहता है तो बेसिक है, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को जल्दी से डील कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएं तो। नाउ बट अगर नहीं भी होता तो भी हम बेसिक मेथड से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे देखना है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, यानी रेंज को मैक्सिमम कब किया जा सकता है। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में थीटा एंगल्स का देखा था, तो मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए ये जो अंदर वैल्यू रखी हुई है साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, इस वैल्यू को हमें 1 करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा ताकि रेंज आपकी मैक्सिमम हो, क्योंकि ये एंगल की वैल्यू 1 होगी तभी रेंज आपकी मैक्सिमम होगी। अब ये वैल्यू जो है 2 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितने पे होगी, तो मतलब ये π/2 हो गया, यानी 90 डिग्री ले ले, बढ़िया रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। सो यहाँ 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस अल्फा। सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि भी रेंज मैक्सिमम तब होगी जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 होगी, तो अल्फा बाई 2 होगी, तो ये वैल्यू जब होगी तब आपकी ये जो है ना ये मैक्सिमाइज हो जाएगी रेंज। अब रेंज को मैक्सिमाइज कर लिया हमने, अब हमें देखना है कि भी ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसमें हम ये जो वैल्यू हमारे पास ये मैक्सिमम रेंज की बात हम कर रहे थे, तो ये वैल्यू को हमें 1 रखना पड़ेगा। जब हम इस वैल्यू को 1 रखते हैं तो यू स्क्वायर ये आ जाएगा कितना 1 माइनस यू स्क्वायर, तो कॉमन था, ये सब कुछ कॉमन चल रहा था भाई, ये सब कुछ कॉमन चल रहा था, ठीक है ना, ये कॉमन चल रहा था तो मैंने ऐसे ले लिया, ओके, ये सब कॉमन चल रहा था। तो यू स्क्वायर अपॉन में क्या आया जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, और ये साइन 2 थीटा माइनस अल्फा को हम 1 ले लेंगे क्योंकि ये मैक्सिमाइज होने के लिए इसको 1 लेना पड़ेगा। 1 माइनस ये आ जाएगा साइन अल्फा। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा आर मैक्सिमम, ये आ जाएगा कितना यू स्क्वायर, ये आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। देन फाइनली आर मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली जो मैक्सिमम रेंज है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, आर मैक्सिमम जो आएगा यू स्क्वायर बाई जी, और इसे आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम रेंज की आ गई। तो क्वेश्चन में कभी भी मैक्सिमम रेंज पूछी जाए तो मैक्सिमम रेंज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर देना, वहाँ से मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट की जा सकती है। इसी सिचुएशन को अगर हम ऐसा देखें कि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ना थ्रो करके अगर हम टॉप टू बॉटम थ्रो करें और इसी एंगल से थ्रो करें तो क्या होगा, मैं इसको मिटाने वाला हूँ और डायग्राम बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो सिचुएशन क्या होगी देखें आप, अगर हम ऐसा कर दें कि भी हमारे पास यही इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन के अंदर ऐसी सिचुएशन थी, ये एंगल था अल्फा, लेकिन इस बार जो हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वो इसी तरीके से यू स्पीड से मैंने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है,
लेकिन मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा, और ये वाला एंगल हम कितना ले रहे थे, पूरा एंगल हम ले रहे थे थीटा, पूरा एंगल हम थीटा ले रहे थे, तो ये एंगल थीटा था। तो उस सिचुएशन में पता है क्या हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है, बस सेम सिचुएशन है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। और फाइनली बस क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जो रेंज का फॉर्मूला आया था जहाँ पे मेरे पास 2 थीटा माइनस अल्फ़ा था, ये जो था 2 थीटा माइनस अल्फ़ा, इसकी जगह 2 थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, और जहाँ माइनस साइन अल्फ़ा था उसकी जगह प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो मैं रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। और मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर थीटा की अगर वैल्यू देखी जाए, फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर हमें रेंज को मैक्सिमम करना है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जैसे इसमें आई थी 45 डिग्री प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगी 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा बाई 2, और फॉर्मूला वही रहेंगे, रेंज हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी। तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो कैसे डील करना है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही ये यहाँ पे आपको इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम जब भी दी जाए तो आपको अगर फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उसे कैलकुलेशन से कर लेंगे, क्योंकि हमें सारी यहाँ पे वैल्यूज़ पता होंगी, थीटा पता, थीटा अल्फ़ा, इन सब यू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम इजीली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास इंक्लाइन प्लेन के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट को जब बॉटम टू अप या फिर अप टू बॉटम फेंका जाता है तो उस केस में किस तरीके से मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है। नाउ अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इसी से रिलेटेड, इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स सोल्व करने के लिए, ताकि मतलब आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है। और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, शॉर्टकट मेथड्स होंगे जिनको हम अप्लाई करके आसानी से इंक्लाइन प्लेन के अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सब एनालिसिस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। और अब इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं फिर बोलता हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट पार्ट से होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव मोशन कैसे होता है, स्विमर के लिए स्विमर प्रॉब्लम पढ़ेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि इंक्लाइन प्लेन पे था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।